वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। तो आइए दोस्तों जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। चलिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज है गणेश चतुर्थी का त्योहार। जानते हैं पूजा मुहूर्त के बारे में। तो दोस्तों गणेश चतुर्थी का उत्सव आज पूरी धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है और ये त्योहार 10 दिनों तक मनाया जाएगा। और गणेश जी की स्थापना और पूजा के लिए आज दिन में कुल 5 मुहूर्त जो है वो शुभ रहेंगे। सुबह 11:20 से दोपहर 1:20 तक का समय सबसे अच्छा और उत्तम रहेगा। तो दोस्तों सभी भारतीयों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ बड़ी खबर आ रही है कि बेंगलोर के ईदगाह मैदान में नहीं होगा गणेश चतुर्थी पूजन। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का दिया निर्देश। दोस्तों बेंगलोर के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी पूजा के आयोजन पर कल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी पूजन का आयोजन नहीं होगा। और साथ ही अगली खबर आ रही है 31 अगस्त से पहले कर ले eKYC, नहीं तो फंस जाएगा 12वीं किस्त का पैसा। दोस्तों किसान सम्मान निधि को लेकर सरकार ने एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। इसके अनुसार आज यानी कि 31 अगस्त 2022 तक सभी किसानों को अपनी eKYC जरूर करवानी होगी। अगर जो भी eKYC नहीं करवाएंगे ना, उन किसानों को दोस्तों 12वीं किस्त का जो पैसा है वो बैंक खाते में नहीं आएगा। तो फटाफट से दोस्तों अपने नजदीकी मित्र सेवा केंद्र CSC केंद्र या अपने घर पर ही मोबाइल की सहायता से आप अपनी eKYC जरूर करवा लीजिएगा। eKYC के लिए pmkisan.gov.in ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप कर सकते हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि दुनिया के तीसरे सबसे अमीर बने अडानी, नेट वर्थ 11 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों भारतीय अरबपति गौतम अडानी जो 134 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ ही दुनिया के तीसरे सबसे अमीर कारोबारी बन गए हैं। फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ड को पीछे पछाड़कर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। भारतीय शख्स जो है दोस्तों दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है कि देश में लगातार चौथे दिन कोरोना वायरस के मामलों में बड़ी राहत। 24 घंटों में मिले 5439 नए मरीज। आपको बता दें भारत देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 5439 नए मरीज आए हैं और इस दौरान करीब 24 लोगों की मौत हो गई है। और इसी के साथ इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या भी 65,732 ही रह चुकी है। अगली खबर है सूखे से निपटने के लिए योगी सरकार का अहम फैसला। 62 जिलों में लगेंगे 2100 नए राजकीय नलकूप। तो उत्तर प्रदेश में कम बारिश होने के साथ ही अन्नदाता की उपज प्रभावित नहीं होगी। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 62 जिलों में 2000 से ज्यादा गवर्नमेंट के नलकूप यानी कि ट्यूबवेल वगैरह लगाए जाएंगे ताकि किसानों को इसका फायदा मिलता रहे। क्या है ना कि दोस्तों कम बारिश होने के चलते उत्तर प्रदेश में अधिकांश जिलों में बांध वगैरह नहीं भरे हैं, तो किसानों को नहर वगैरह का पानी भी नहीं मिल पाएगा। तो इसके मद्देनजर यहाँ पर नलकूप लगा दिए गए हैं। और साथ ही बड़ी खबर है कि व्हाट्सएप से खाना ऑर्डर कर सकेंगे रेल यात्री। PNR नंबर की मदद से आपकी सीट पर आ जाएगा खाना। तो भारतीय रेलवे ने एक खास सुविधा को फिर से शुरू कर दिया है। दोस्तों अब सफर के दौरान यात्री जो व्हाट्सएप के जरिए खाना ऑर्डर कर पाएंगे। दरअसल क्या है ना कि यात्री एक मोबाइल नंबर बता रहा हूँ 7042062070, इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लें और अपने टिकट पर जो PNR नंबर लिखा है ना, उसी नंबर को मेंशन करते हुए आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं। आप अपने ट्रेन की सीट पर बैठे बैठे आपके पास खाना पहुंच जाएगा। और साथ ही अगली खबर है कि सेक्स करने से पहले आधार और पैन कार्ड देखने की जरूरत नहीं। हाई कोर्ट ने दिया बड़ा भयंकर फैसला। तो दोस्तों दिल्ली की हाई कोर्ट ने एक हनी ट्रैप केस में शख्स को जमानत देते हुए कहा है कि अगर आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनते हैं तो किसी को भी पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए आधार या पैन कार्ड देखने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे में क्या है ना कि कोई महिला या पुरुष अगर आपसी सहमति के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो ये जरूरी नहीं है देखना कि उसकी उम्र कितनी है। इस तरह से दोस्तों हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। और साथ ही बड़ी खबर है कि पंजाब सरकार ने घर घर आटा पहुंचाने के लिए लगाया टेंडर। 1 अक्टूबर से मिलेगा योजना का लाभ। दोस्तों पंजाब में 1 अक्टूबर से घर के ऊपर आटा पहुंचाने की जिम्मेदारी जो गवर्नमेंट ने ली है और इसको लेकर टेंडर मांगा है। ये टेंडर 2 सितंबर को खोला जाएगा और इस योजना के तहत राज्य को 8 जोन में बांटा जा रहा है, जिसके अनुसार गवर्नमेंट के जरिए दोस्तों आपके घर पर गेहूं के जैसे आटा पहुंचाया जाएगा। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है SBI कस्टमर्स के लिए खुशखबरी। अब नहीं काटने पड़ेंगे बैंक के चक्कर, व्हाट्सएप पर ही हो जाएंगे जरूरी काम। दोस्तों अगर आपका भी खाता सबसे बड़े बैंक यानी कि भारतीय स्टेट बैंक में है ना, तो अब आपको घर बैठे ही बैंक से जुड़े तमाम तरीके की जो जानकारी है वो अपने व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगी। दरअसल SBI बैंक के द्वारा एक व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस शुरू करी है। तो इसके लिए क्या करना है कि दोस्तों SBI के अंतर्गत आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और अपने व्हाट्सएप पर आप अकाउंट बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट, इस तरह के कुछ जरूरी कामकाज है दोस्तों कर सकते हैं, देख सकते हैं। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि केंद्र सरकार पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए बनाएगी पोर्टल। चैट बॉक्स की भी मिलेगी सुविधा। तो मोदी सरकार ने पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों को एक बड़ी राहत दी है। दरअसल पेंशन पाने वाले लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए एक एकीकृत पोर्टल विकसित करने का काम किया है और इसके तहत एक नया पोर्टल बनाया है जिसके जरिए पेंशन प्राप्त करने वाले तमाम व्यक्ति जो एक साथ जुड़े रहेंगे और उनके बीच आपस में चैट बॉक्स
नोट्स की भी सुविधा मिलेगी। अगर पेंशनर्स को कोई भी समस्या आती है तो उनको अपने अधिकारियों से बातचीत करने का मौका मिलेगा। चलिए अगली खबर है, जम्मू कश्मीर में 64 कांग्रेस नेताओं ने दिया एक साथ इस्तीफा। 4 सितंबर को गुलाम नबी की नई पार्टी में होंगे शामिल। तो गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद ही जम्मू कश्मीर में 64 नेताओं ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है और इनमें जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारा चंद, पूर्व मंत्री माजिद वानी और मनोहर लाल शर्मा शामिल है। ये सभी 4 सितंबर को आजाद की नई पार्टी में शामिल होंगे। दोस्तों अब तक की राजनीति में सबसे बड़ी हलचल मानी जा रही है कि जम्मू कश्मीर में 64 कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो एक साथ इस्तीफा देने का ऐलान किया है। और साथ ही बड़ी खबर है कि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। पंजाब से 10,000 कांग्रेसी जाएंगे दिल्ली। राजा वडिंग बोले कि 8 साल में सिलेंडर पहुंचा 350 से 1150 रुपए। तो कांग्रेस के 4 सितंबर को महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल के लिए पंजाब कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। पंजाब से 10,000 कांग्रेसी जो है वो धरने में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली जाएंगे। तो महंगाई के खिलाफ एक बड़ा धरना देने की प्लानिंग में है भारतीय कांग्रेस। और साथ ही अगली खबर है कि अगले 5-6 साल में 10,000 स्टार्टअप को प्रोत्साहन देगी सरकार। दोस्तों मोदी सरकार जो है ना वो अगले 5 से लेकर 6 साल में 10,000 से ज्यादा जो नए स्टार्टअप होते हैं, जो नई नई कंपनियां होती हैं, कोई नई प्लानिंग करके बिजनेस शुरू करते हैं तो उनको प्रोत्साहन देने का काम करेगी। अगर उनको फंड की जरूरत है तो यहाँ पर पैसे वगैरह भी गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे। और साथ ही बड़ी खबर है कि पीएम से मिलने पहुंचे कैप्टन अमरिंदर। बोले कि पंजाब के मुद्दों पर हुई बात, पार्टी को बीजेपी में मर्ज करने की भी चर्चा तेज। तो आपको बता दें दोस्तों कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करी। उनके साथ उनके बेटे रणइंदर सिंह भी थे। कैप्टन का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अच्छी मुलाकात हुई, पंजाब के साथ जुड़े अलग अलग मामलों पर चर्चा करी और इस दौरान राज्य और देश की सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया है। और कहीं ना कहीं दोस्तों लोग जो है उनको बीजेपी में शामिल होने का भी कयास जता रहे हैं। और साथ ही अगली और अच्छी खबर आ रही है कि बिहार के मजदूरों को अब 15% मिलेगी ज्यादा मजदूरी। सरकार ने कर दी नई घोषणा। तो बिहार के मजदूरों के लिए श्रम संसाधन विभाग एक अच्छी खबर लेकर आया है। यहाँ के मजदूरों को अब 1 सितंबर से 15% तक बढ़ी हुई मजदूरी मिलेगी और इस नए रेट के लागू हो जाने के पश्चात रोजाना दोस्तों 48 रुपए से 74 रुपए ज्यादा मिलेंगे प्रतिदिन के हिसाब से, ठीक है ना। और अब क्या है ना कि दोस्तों अकुशल मजदूरों को 366 रुपए मिलेंगे एक दिन के, अर्ध कुशल को 380 रुपए, कुशल मजदूर को 463 रुपए और अति कुशल को 566 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी निर्धारित करी है 8 घंटे की। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है, सस्ते होने जा रहे हैं 5G स्मार्टफोन, इस दिन से मिलने लगेंगे बाजार में। दोस्तों अगर आप भी 5G हैंडसेट खरीदने का प्लान कर रहे हैं ना तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा। दरअसल दिवाली से ही 5G मोबाइल हेडसेट जो है और भी ज्यादा सस्ते होने जा रहे हैं, इस तरह से कुछ बड़ी खबर आ रही है। और 5G मोबाइल जो है ना दोस्तों लगभग 15,000 रुपए की रेंज के आसपास उपलब्ध हो जाएंगे। और वहीं बड़ी खबर है गणेश चतुर्थी को लेकर कि दिल्ली वाले ध्यान दीजिएगा, यमुना में अगर किया मूर्ति विसर्जन तो लगेगा 50,000 रुपए का जुर्माना। तो दोस्तों इस साल यमुना नदी में गणेश चतुर्थी पर मूर्ति विसर्जन करना आपकी जेब के ऊपर भारी पड़ सकता है। यमुना नदी में मूर्ति विसर्जन करने पर रोक लगा दी है और अगर कोई भी मूर्ति विसर्जन करते हुए पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। चलिए इसी के साथ अगली खबर आ रही है, 3 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री ग्रोथ होगी दुगुनी, 2 और 3 पहिया ईवी की भी मांग बढ़ेगी। तो दोस्तों अगले 3 सालों के मद्देनजर देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी नहीं बल्कि अति तेजी के साथ बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल के भविष्य को देखते हुए वाहन निर्माता कंपनियां जो तेजी से इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रही है। और एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 से लेकर अब तक 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों की जो बिक्री है वो 2 गुना तो पहले से ही हो चुकी है। और वहीं अगली खबर है, फ्लाइट के किराए में आज से हो सकता है बड़ा बदलाव, जल्द ही बुक कर लीजिएगा दिवाली का टिकट। दोस्तों फ्लाइट टिकट और हवाई किराए में आज बुधवार से ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दरअसल बुधवार 31 अगस्त से घरेलू हवाई टिकट पर सरकार जो है वो प्राइस कैपिंग खत्म कर रही है, यानी कि सरकार जो है वो किराए की अधिकतम सीमा की जो निगरानी करना है वो बंद कर देगी और विमान कंपनियां अपने हिसाब से ही किराए को घटाने या बढ़ाने के ऊपर अब फैसला ले पाएगी। इतने दिन सरकार का हस्तक्षेप रहता था, कोई भी कंपनी अगर किराया बढ़ाती है तो सरकार की परमिशन लेना जरूरी था। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ऐसी कौन सी इनकम है जिसके ऊपर भारत सरकार कोई भी टैक्स नहीं लगाती है? ऑप्शन ए बिजनेस इनकम यानी कि व्यापार की इनकम, ऑप्शन बी खेती की इनकम यानी कि एग्रीकल्चर इनकम। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक वीवो कंपनी का शानदार ब्लूटूथ ईयरफोन बिल्कुल फ्री। चलिए इसी के साथ बड़ी खबर सामने आ रही है, इस दिवाली तक दिल्ली और मुंबई में शुरू हो जाएगी 5G सर्विस, मिलेगी जबरदस्त इंटरनेट की स्पीड। तो रिलायंस कंपनी के द्वारा दोस्तों मुकेश अंबानी ने बताया कि इस दिवाली तक कुछ चुनिंदा शहरों में 5G सर्विस जो स्टार्ट हो जाएगी और 2023 तक भारत के सभी हिस्सों में इसका विस्तार कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के मेट्रो शहरों में इस सर्विस को सबसे पहले शुरू किया जाएगा जियो के द्वारा, ठीक है। और वहीं अगली खबर है, इन बैंकों पर आरबीआई ने लगाया भारी जुर्माना, जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह? तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियमों का पालन नहीं करने के मद्देनजर 8 सरकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है और आरबीआई ने बयान जारी करके इस जुर्माने की जानकारी दी है। तो कौन कौन से बैंक है दोस्तों? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम सहकारी
सहकारी बैंक, तमिलनाडु के कुछ बैंक, ओलापट्टनम के कोऑपरेटिव बैंक, इस तरह से सहकारी बैंक जैसे हैं जिनके ऊपर जुर्माना लगा दिया गया है। और साथ ही अगली खबर है कि 18 से लेकर 59 आयु वर्ग में सिर्फ 12% ने ली एहतियाती खुराक। अब तक 92% ने ले ली दोनों डोज। तो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है ना, उसके रिगार्डिंग एक ताजा खुलासा हुआ है कि दोस्तों 15 जुलाई से लेकर अब तक कोविशील्ड की 10 करोड़ 16 लाख खुराक, कोवैक्सीन की 1 करोड़ 68 लाख खुराक, जबकि कोर्बेवैक्स की 85 लाख 3 हजार खुराकें जो दी जा चुकी है। लगभग 92% लोगों को कोरोना वायरस के दोनों डोज लग चुकी है। और वहीं उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है, मेडिकल कॉलेज में 10,000 नए पद बनेंगे, परिवहन विभाग में होगी भर्ती। तो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें कुछ अहम प्रस्ताव हुए। इसमें क्या है ना कि परिवहन विभाग में 10,000 नए सरकारी पदों की जो भर्तियां है वो जल्द की जाएगी। और साथ ही अगली खबर है कि रिटायर्ड IAS की पत्नी ने 8 साल कैद में रखा। दिव्यांग बोली जीभ से फर्श साफ करवाती थी, गर्म तवे से जलाती और रोड से पीटती थी। तो ताजा मामला सामने आ रहा है झारखंड की राजधानी रांची में, जहां पर 29 साल की एक आदिवासी दिव्यांग लड़की से दरिंदगी का मामला सामने आया है। उसे 8 साल तक एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर महेश्वर पात्रा की पत्नी और बीजेपी नेत्री सीमा पात्रा ने दोस्तों घर में कैद करके रखा था। पीड़िता का नाम सुनीता है और हालांकि मामला उजागर होने के बाद उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन खुद एक IAS के घर में दोस्तों इस तरह की शर्मनाक घटना हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों कि जो ये IAS ऑफिसर की पत्नी है ना, उसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की प्रदेश संयोजक भी बनाया था। मतलब खुद जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजक रही है और वो दोस्तों घर में एक आदिवासी लड़की को कैद करके रखी है, उसके साथ अत्याचारों का जुल्म किया है। तो बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है। और साथ ही बड़ी खबर है कि मोदी जी के कहने पर रुका था रूस यूक्रेन युद्ध। राजनाथ जी बोले 22,000 भारतीय छात्रों को निकाला गया। तो दोस्तों भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि भारत अब कमजोर नहीं रहा है, भारत अब दुनिया का बहुत ही बड़ा ताकतवर देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहने पर रूस और यूक्रेन का युद्ध कुछ घंटे के लिए रोक दिया गया था। हमने 22,000 से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट को बाहर निकाला। दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी की ताकत और शक्तियों के बारे में। और एक लाइक तो बनता ही बनता है दोस्तों भारत देश की इस ताकत के ऊपर। चलिए अगली खबर में जानते हैं सोने चांदी यानी कि सराफा बाजार के ताजा भाव। तो आज सोना जो 66 रुपए सस्ता होकर 51,469 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ चुका है। और जबकि चांदी में दोस्तों मामूली बढ़त हुई है, 4-5 रुपए महंगी होकर 55,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है दोस्तों की कोयला स्मगलिंग केस के मद्देनजर ईडी ने अभिषेक बनर्जी को भेजा समन। 2 सितंबर को होगी पूछताछ। तो केंद्रीय जांच एजेंसी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जो भतीजे है ना अभिषेक जी बनर्जी, उनको अपने ऑफिस में दोस्तों पूछताछ के लिए बुलाया है कोल स्मगलिंग के मामले में। और इसी के साथ अगली खबर है कि मुंबई में स्मार्ट मीटर लगाने पर 500 करोड़ रुपए निवेश करेगी अडानी इलेक्ट्रिसिटी। तो मुंबई में दोस्तों अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। जिस तरह से आप मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं ना, वैसे ही बिजली का रिचार्ज होगा। 500 रुपए 1000 रुपए जितने का आप रिचार्ज कराओगे ना, उतनी बिजली काम में लेते ही दोस्तों आपकी जो बिजली है वो ऑटोमेटिकली कट जाएगी और जैसे रिचार्ज कराओगे फिर से बिजली चालू हो जाएगी। इतने दिन जो बिजली का बिल जमा करवाते थे, अब यहाँ पर एडवांस में पेमेंट करना होगा। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है कि सीबीआई को मेरे लॉकर में नहीं मिला कुछ भी। आज तलाशी में मिल चुकी है क्लीन चिट। मनीष सिसोदिया ने दिया बड़ा बयान। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कल मंगलवार को कहा है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई को उनके लॉकर की तलाशी के दौरान कुछ भी नहीं मिला। और इस तरह से मनीष जी को क्लीन चिट मिल चुकी है। और वहीं बड़ी खबर है माता वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा के लिए RFID यात्रा कार्ड आज से होगी शुरू। जानते हैं इसकी जानकारी। तो माता वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा के लिए RFID यात्रा कार्ड जो ना आज से ही शुरू कर दिया गया है। और इसके लिए 40 नए स्थानों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम के साथ ही जांच सेंटर भी बनाए हैं। 24 घंटे 7 दिन रियल टाइम बेसिस के ऊपर दोस्तों श्रद्धालुओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। चलिए अगली बड़ी और खुशखबरी आ रही है कि आपको मिलते रहेंगे सस्ते स्मार्टफोन। 12,000 से कम कीमत वाले चाइनीज मोबाइल फोन बंद करने पर सरकार ने एक बड़ी घोषणा करी है कि भारतीय बाजार में जो सस्ते चाइना के स्मार्टफोन है ना, उनकी बिक्री जारी रहेगी, बिक्री बंद नहीं होगी। और वहीं बड़ी खबर है गूगल डॉक्स इस्तेमाल करने वालों को मिलेगा नया फीचर। जॉइंट सर्च इंजन ने किया है कुछ बड़ा बदलाव, तो इस तरह से अपडेट हुआ है। और साथ ही पाकिस्तान से बड़ी खबर है कि भारत से सब्जियां मिलने की उम्मीद लगाए हैं पाकिस्तान। लाहौर में 400 रुपए किलो बिक रहा है नींबू। तो पाकिस्तान में जो भी बाढ़ के मद्देनजर एक भयानक त्रासदी देखी गई, अब भारत के ऊपर आस लगाकर बैठा हुआ है कि भारत अगर सब्जियां बेचेगा तो पाकिस्तान के हालात कुछ सुधरेंगे। नहीं तो दोस्तों अभी हालात आप देख ही सकते हैं, पाकिस्तान में सब्जियां 500 रुपए प्रति किलो के आसपास बिक रही है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के अपडेट बुलेटिन को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे